डॉक्टर मोहित साहब भी अगर हमारे साथ हो, आपकी इंतजामिया से भी बात हुई, उनकी क्या तैयारियां हैं, कहाँ पे वो रोकेंगे, उनके पास रोकने के इंतजामात क्या हैं? मैंने इन कॉन्फिडेंस चंद सीनियर पुलिस ऑफिसर से पूछा। उन्होंने कहा कि पुलिस का किसी किस्म का कोई प्लान नहीं है इस क्राउड को किसी तरह से भी लीथल फोर्स यूज करने का। पुलिस इस क्राउड पे किसी किस्म की लीथल फोर्स यूज नहीं करेगी, यही उन्होंने मुझे कहा। अब लीथल फोर्स से मतलब है कि पुलिस हो सकता है रोकने की कहीं कोशिश करे या नेगोशिएट करने की कोशिश करे, और ये तो जाहिर है पुलिस की जिम्मेदारी है कि पुलिस के इस क्राउड से नेगोशिएट करेगी कि किस रास्ते से जाएंगे। हो सकता है पुलिस ने कहे कि आप जब अतुर्क एवेन्यू होंगे तो आप नादरा चौक की तरफ से एंटर ना करें, बिकॉज नादरा चौक की और वर्ल्ड बैंक की साइड से जो रास्ता कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में दाखिल होता है डिप्लोमेटिक एरिया के बिल्कुल करीब है, ये वहाँ पे वही सड़क है जो सीधा सऊदी गेट की तरफ जाती है। पुलिस हो सकता है उनको कहे कि आप अतातुर्क एवेन्यू से सीधा एमएनए हॉस्टल की तरफ जाएं, जहाँ पे आगे ब्लू एरिया के जमा एवेन्यू आता है, जहाँ जियो का टेलीविजन स्टेशन उनका है इस्लामाबाद में, जहाँ जिना एवेन्यू शुरू होती है। और वहाँ से क्राउड फिर एक रफ तरीके से, क्योंकि ये पैदल क्राउड है ज्यादातर, ये वहाँ से एक रफ तरीके से गुजर के एमएनए हॉस्टल की साइड से भी पार्लियामेंट की तरफ जा सकता है। ये एक रास्ता है, लेकिन ये रास्ता खराब है आगे से। दूसरी फिर ऑप्शन यही है कि अगर अतातुर्क एवेन्यू से नादरा के चौक की तरफ जाते हैं, लेकिन नादरा चौक से क्रॉस नहीं करते कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में, लेफ्ट को मुड़ जाते हैं और लेफ्ट को मुड़ के एमएनए हॉस्टल की तरफ जाते हैं। ये चीजें पुलिस को नेगोशिएट इनके साथ करनी पड़ेंगी, लेकिन जो मोमेंटम बिल्डअप हो चुका है फवाद, ये सुसाइडल होगा, पुलिस के लिए बड़ी बेवकूफ़ी होगी। जाहिर है तमाम इस्लामाबाद की इंतजामिया, पाकिस्तानी मिलिट्री की एडमिनिस्ट्रेशन, रेंजर्स के एहलकार और हुकूमत के लोग, ये तमाम इस क्राउड की कैफियत और सूरत हाल देख रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में कभी इस किस्म का चार्ज क्राउड जो है इस्लामाबाद में उसने मार्च पास नहीं किया, ये अपनी तारीख का सबसे बड़ा क्राउड है। तो ये बड़ी बेवकूफ़ी होगी अगर पुलिस ने इनके साथ किसी किस्म का झगड़ा करने की कोशिश की। अच्छा डॉक्टर, 5,000 के करीब पुलिस वाले जो हैं वो नादरा चौक के ऊपर तैनात किए गए हैं बताया जा रहा है, और उनके पास जो है यहाँ पे एक वेपन्स तो पुलिस से सबसे वापस ले लिए गए हैं। सो कह रहे हैं कि पुलिस वालों के पास जो है वो वेपन नहीं है, उनके पास सिर्फ रबड़ की गोलियां वगैरह और इस तरह की जो एंटी रॉइटिंग चीज़ है वो उनके पास है। तो आपके ख्याल में ये 5,000 पुलिस वाले काफ़ी होंगे रोकने के लिए इस क्राउड को? देखिए, पुलिस बड़ी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है। पुलिस के पास आंसू गैस है, पुलिस के पास बैकिंग चार्जिंग की ट्रेनिंग होती है, पुलिस के पास रबर बुलेट्स हैं, पुलिस हवाई फायर कर सकती है। खैर वो तो है नहीं उनके पास, लेकिन पुलिस और क्राउड का अल्टीमेटली मुकाबला नहीं है। देखिए, खतरा इसमें ये होता है कि जब आप इतने बड़े क्राउड पे, इतने पैशनेट सियासी क्राउड पे जो अपने कॉज में बिलीव करता है, उस पर आप अटैक करते हैं, वो फिर क्राउड छोटी छोटी टुकड़ियों में बढ़ जाता है, फिर शरारत शुरू होती है, फिर बिल्डिंग्स पे अटैक होता है, फिर गाड़ियों पे अटैक होता है, फिर बसों पे अटैक होता है, फिर गाड़ियां जलती हैं, फिर बिल्डिंग जलती हैं। जाहिर है कि पुलिस की और एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि वो इस क्राउड को प्रोवोक ना करे। एक सियासी क्राउड है, पुलिस को इनसे नेगोशिएट करना चाहिए। ये एक ऐसा सियासी क्राउड है जिसकी लीडरशिप है, जिसकी हर कैडर में लीडरशिप है। आपको सामने इमरान खान, उनके साथ शाह महमूद कुरैशी, उनके साथ पूरी पीटीआई की लीडरशिप नजर आ रही है। ये जिम्मेदार लोग हैं। पुलिस को इनसे ये नेगोशिएट करना है कि हम आपको पार्लियामेंट पे जाने का सबसे आसान रास्ता, सबसे सहल एक रास्ता नेगोशिएट करना है कि वो रास्ता कौन सा हो सकता है। शाहजेब, आपकी कोई बात हुई मुस्लिम लीग नून के जराये से? कोई वहाँ ताज़ा तरीन स्ट्रेटजी क्या है? इस क्राउड को एंगेज करेंगे, क्या करेंगे? मैं बड़ा मायूस हो रहा हूँ इस बात से। फौजी साहब की गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी यही लगती है कि खान साहब अपने सारे के सारे पत्ते पहले खेलें। ठीक है, आप आना चाहते थे इस्लामाबाद, आपको आने दिया। आप इस्लामाबाद में बैठ के धरने करना चाहते थे, आपको नहीं। तो इसके बाद और पता तो यही है कि अगले प्राइम मिनिस्टर घुस जाए और कहे मैं आज से वज़ीर-ए-आज़म हूँ। अब इसके बाद और क्या रह जाएगा भाई? और क्या पता करना? ये हम चौधरी साहब दिखा भी रहे हैं शाहजेब अपनी स्क्रीन पर, कि पुलिस जो है बात पूरी की नहीं है। आप दिखाते रहे, वो देख रहे हैं ना लोग, आप मुझे बात तो पूरी कर लेते जी। लेकिन शाहजेब, हमें कहा जा रहा है कि हम इसको एक दफा बता दें अपने नाज़रीन को। एक कारकुन मौजूद, यहाँ पर पुलिस मौजूद है और कारकुनान भी मुसल्लह मौजूद है, पुलिस यहाँ पर मौजूद है, तो ये हमें साथ साथ अपने नाज़रीन को बताना होगा, मेंशन करना होगा, क्योंकि इनसे वेपन्स ले लिए गए और इनके पास इस वक्त डंडे हैं, शील्ड से अपने बचाव के लिए रबड़ की गोलियां हैं। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में ये पुलिस एहलकार जो कि यहाँ पर मौजूद हैं ताकि इस मॉब को आगे बढ़ने से रोका जा सके। शाहजेब, आप बात कीजिए। जोई साहब ने सवाल पूछा, जोई साहब सवाल करके आप सुन भी लिया करें सर, आपकी जुगतें बीच में आ जाती हैं। मगर मैं ये जवाब दे रहा था उस वक्त कि इस वक्त गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी को बड़ी वाज़ेह में नजर आ रही है कि खान साहब अपने सारे ऑप्शन ट्राई कर लें, सारे कार्ड ट्राई करें, और उसमें धरना देने का मामला था, देने दिया, बैठने का मामला था, बैठने दिया। आप पार्लियामेंट के सामने आना चाहते हैं, डराया धमकाया, सारा काम किया, मगर पार्लियामेंट के सामने भी खान साहब को बैठने दिया जा रहा है। खान साहब की स्ट्रेटजी बड़ी सीधी है कि कोई ऐसा
बात हो जाए और इतना दबाव आ जाए कि कोई प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब से कह दे कि आप रिजाइन कर दें, और वो कोई कौन हो सकता है हम सबको पता है। हुकूमत की बड़ी वाज़ेह स्ट्रेटजी है कि खान साहब के सारे ऑप्शंस को एग्जॉस्ट किया जाए। इस सब के बीच में पॉलिटिक्स मिसिंग है, और जो कि गवर्नमेंट की तरफ से मिसिंग है कि खान साहब के वो सारे एवेन्यूज जो जितने भी उनके पॉलिटिकल ऑप्शंस है उसको एग्जॉस्ट के बजाय मेरा ख्याल है हर ऑप्शन पे उनको एंगेज करना चाहिए। वो हुकूमत नहीं करती नजर आए। आप सवाल इसका जवाब देंगे कि मैं जवाब दूं? जो खानजादा ने इंपॉर्टेंट सवाल उठाया है। नहीं, आप डॉक्टर साहब शुरू करिए। सॉरी, देखिए, मैं समझता हूँ खानजादा ने बहुत ही इंटेलिजेंट बात की। असल में हमारी आखिर में आवाज़ जो है वो शाहजेब की बैठ गई, जो पूरा समझ नहीं सके क्या बात है। हालांकि आवाज तो बैठी होनी चाहिए। इमरान खान की शाहजेब की क्यों बैठ गई है? बहरहाल बिल्कुल नहीं बैठी ने बार क्यों दी जाती है। मैं तो सही तरीके से बोल रहा हूँ और पूरी कुव्वत से बोल रहा हूँ। नहीं, आप ना सिर्फ कुव्वत से बोल रहे हैं बल्कि आपने बहुत इंटेलिजेंटली समुंदर को कूदे में बंद कर दिया है। चौधरी निसार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को याद कीजिए, जितने कॉन्फिडेंटली उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई आप मार्च पास करके वहां चले जाएं शादियाने बजाते हुए और हम आपको वेलकम करते हैं। लेकिन चौधरी निसार ने इन बिटवीन द लाइन भी कह दिया है कि भाई आपको हमने यहाँ आने दिया, आपने वादा खिलाफी की, आपने ट्रस्ट की, आपने हमें टेक्स्ट मैसेजेस भेजे, कहा 200 मीटर और है। मैंने कहा विद ऑल हैप्पीनेस आप चले जाएं। तो उन्होंने ये कहा कि हम इन कंट्रोल हैं, आप एक क्राउड लेकर आ गए हैं, आप इस क्राउड के लिए जिम्मेदार हैं, ये सारी जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन ये एक डेमोक्रेसी है, हमारे पास नंबर जो हैं असेंबली में पूरे हैं। जो चीज चौधरी निसार साहब ने नहीं की, और उस तरह से खानजादा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि आप पार्लियामेंट के सामने जाके बैठ जाएं, लेकिन आखिर में आप वहाँ क्या करेंगे? पार्लियामेंट की बिल्डिंग्स की हिफाजत के लिए चौधरी निसार ने और प्राइम मिनिस्टर ने आर्मी को बुला लिया है। आर्मी तमाम इंस्टॉलेशन की हिफाजत कर रही है। जाहिर है कि आर्मी के सोल्जर्स के साथ कोई नेगोशिएशन नहीं हो सकती, कोई अंदर नहीं जा सकता। और ये अब नए मनाजर असद, मेरा ख्याल है अभी शाहजेब नहीं बोल रहे तो अभी बात कर लें ताकि फिर वो नहीं, देखिए, मैं शोर आ गया है दरमियान में। अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो मैं एक्सप्लेन ये करना चाह रहा हूँ कि अभी चैलेंज जो लोग हैं वो रुख कर रहे हैं एमएनए हॉस्टल की तरफ से, एमएनए हॉस्टल की तरफ से नादरा की तरफ, नादरा चौक की तरफ। नादरा चौक से ये दाखिल होंगे, नादरा चौक से ये दाखिल हो जाएंगे रेड जोन की तरफ, पाकिस्तान रेडियो पाकिस्तान की तरफ, और वहां से आगे इनका काफिला पड़ेगा। किस मुकाम पर पुलिस इनके साथ मुज़ाहमत करती है, किस मुकाम पर पुलिस इसके साथ मुज़ाहमत करती है, किस मुकाम पर इन्हें रोका जाता है, अभी किसी को कुछ मालूम नहीं है। ताहम ये बात वाज़ेह हो गई है कि पुलिस ने शराए सोहरवर्दी पर की मुज़ाहमत नहीं की, और ये लोग जो हैं वो पंजाब पुलिस का और उनके हक में भी नारे लगा रहे हैं। पंजाब पुलिस के हक में भी नारे लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान अवामी तहरीक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुन ये भरपूर नारेबाजी कर रहे हैं, और ये वो जगह है जो मुतवक्का तौर पर है। ये तमाम जो कारकुन हैं ये नजर आ रहे हैं वाज़ेह तौर पर। आप देख सकते हैं कि ये जो लोग हैं और जो है वो निकल जाएं और उनको इजीली पकड़ा जा सके, और अगर उनके बस से भी लोग निकल जाएं तो फिर फायरिंग फोर्स होती है। और यहाँ पर जो कंटेनर्स हैं पहली लेयर के कुछ फासले पर तकरीबन जो है वो दूसरे कंटेनर को लेयर लगाई गई है, उससे फिर फासले पर जो है तीसरी लेयर लगाई गई है। मगर यहाँ पर कंटेनर्स की तादाद इतनी ज़्यादा है कि अगर वो एक कंटेनर्स की लेयर को क्रॉस करने में कामयाब होते हैं, मगर उसके बाद दूसरी लेयर है, मगर ये एक आसान टास्क नहीं है लॉन्ग मार्च के शुरा के लिए। यहाँ पर पुलिस की तरफ से अभी कोई शदीद उनकी तरफ मुज़ाहमत नहीं की जा रही। पुलिस अभी मतलब उस ऑर्डर का वेट कर रही है कि नेक्स्ट उनको जो ऑर्डर मिले कि इन मॉब के साथ किसी सख्ती से निपटना है, अभी इनको ऐसे ऑर्डर नहीं मिले। अभी तक इनको ये ज़रूर ऑर्डर मिले हैं कि किसी भी सूरत में लॉन्ग मार्च के शुरा को रेड जोन में जाने की इजाज़त नहीं दी जाए। अच्छा उस्मान, ऑन अ वेरी लाइटर नोट, जब पुलिस वालों पर फूल की पत्तियां फेंकी गई वो शर्माते हुए भी दिखाई दिए, उसके बाद उनके रवैये में कुछ तब्दीली आई है इन कारकुनान के लिए? जी, जब तहरीक इंसाफ की विमेन विंग ने यहाँ पर आके पुलिस वालों पर फूल फेंके और उनको कन्विंस करने की कोशिश की कि आप लोग हमारे रास्ते से हट जाएं, क्योंकि इमरान खान के जो यहाँ पर इंतजामिया थी, जो तहरीक इंसाफ के जुलूस के यहाँ पर सारे अरेंजमेंट किए हुए थे, ये उनकी स्ट्रैटेजी थी कि सबसे पहले जो विमेन विंग है वो जाके पुलिस फोर्स को कन्विंस करेगा कि आप लोग हम रिस्पेक्ट करते हैं, आप लोग हट जाएं। मगर पुलिस ने ऐसा कोई भी आगे से
रिस्पॉन्स नहीं दिया, जिस वजह से वो वापस चले गई और पुलिस ने अपने जो उनको स्टैंडिंग ऑर्डर थे कि आप अपनी जगह से हटेंगे नहीं और किसी भी सूरत में इनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, अभी तक उसी को फॉलो किया जा रहा है। यहाँ पर कोशिश तो बहुत है शुरा की के अंदर वो चले जाएं किसी तरीके से, मगर पुलिस जो है वो अपने उसी ऑर्डर्स पर खड़ी है जो उनको अभी तक हायत ने दिए हैं। अच्छा उस्मान, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, वो कारकुनान जो कि कंटेनर्स के ऊपर चढ़ गए थे, उनका क्या बना है? ये जिनका जो लोग इस कोशिश में कामयाब हो सके कि वो कंटेनर्स पर चढ़ जाएं, क्योंकि जो कंटेनर्स पर कामयाब हो सके हैं चढ़ने में, क्योंकि जो घर हैं कंटेनर्स के साथ वाकया, उन्होंने उन शुरा ने कोशिश की कि इस रास्ते से वो एंटर होके कंटेनर्स पर चढ़ जाएं और वो उसमें कामयाब हो गए हैं कुछ शुरा, और कुछ जो है शुरा वो कामयाब इसलिए हुए हैं कि जो क्रेन लाई गई है कंटेनर्स को हटाने के लिए उसके ऊपर बैठते हैं और वो अंदर चले जाते हैं। मगर अभी तक ऐसा कोई भी चीज सामने नहीं आई कि एक बड़ी तादाद में लोग जो है वो रेड जोन के अंदर एंटर हो जाएं, ऐसा अभी कुछ देखने में नहीं आया। कुछ सीधा वर्कर्स इस तरीके में कामयाब हो गए हैं कि वो कंटेनर्स के ऊपर चढ़ गए हैं, मगर अभी तक रेड जोन के अंदर की जो एक एरिया रेड लाइन ड्रॉ की गई थी कि इसके अंदर नहीं आने दिया जाएगा, अभी वहां तक एक्सेस नहीं हो सकी। अच्छा उस्मान, जैसे कि आपने बताया कि ट्रेन भी इन लोगों के पास मौजूद है, जो एक कंटेनर अब तक हटाया गया है वो इफरादी कुव्वत ने हटाया है या इस ट्रेन ने हटाया है? जी, वो जो कंटेनर हटाया गया था वो कंटेनर जहाँ पे डॉक्टर इलामा ताहिरुल कादरी खिताब करते थे आपारा चौक में, उस स्टेज के पीछे जो कंटेनर था, क्योंकि वहाँ से डॉक्टर इलामा ताहिरुल कादरी की गाड़ी ने गुजरना था, इसलिए वो कंटेनर से हटाया जा सका, वो इनके लिए इजीली पॉसिबल था। मगर अब मॉब इतना है कि कंटेनर भी इजीली आगे नहीं जा पा रहा और कंटेनर के ड्राइवर की कोशिश तो है कि वो आगे किस तरह इजीली जाए और वो कंटेनर को हटाए, मगर अभी मुमकिन ऐसा नहीं हो सका। काफी कोशिश की जा रही है और हटाया भी जा रहा है, मगर प्रॉपरली अभी रेड जोन को जो चीजें एक्सेस करती हैं, जो रोड्स एक्सेस करते हैं, गलियां एक्सेस करती हैं, वहां पर अभी अरेंजमेंट्स बहुत सख्त हैं। पुलिस की काफी ज्यादा नफरी तैनात है यहाँ पर, पूरे पाकिस्तान से पुलिस की नफरी जो है वो तलब की गई है। अच्छा उस्मान, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी है कि पुलिस की एक भारी नफरी रेड जोन के अंदर मौजूद है ताकि लोगों को दाखिले से रोक सके, लेकिन पुलिस की एक भारी नफरी इन कारकुनान के साथ भी तो डिप्लॉय की गई थी, वो कहाँ पर है? जी, जितनी भी नफरी जो है वो आपारा चौक में इर्द गिर्द तलब की वहाँ पर तैनात की गई थी, उसको फौरी तौर पे जो है वो रेड जोन के इर्द गिर्द तैनात कर दिया गया है ताकि यहाँ पर पुलिस की जो नफरी है वो ज्यादा से ज्यादा हो और वो इनको लोगों को रोक सके। और यहाँ पर कोशिश तो बहुत कर रहे हैं यहाँ पर जो लॉन्ग मार्च के शुरा है, मगर अभी तक वो इजीली एक्सेस नहीं कर सके। अब ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं उस जो क्रेन है जो कंटेनर्स को हटा सके। अच्छा उस्मान, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगी, आप ट्रेन की बात भी कर रहे हैं, हम एक्सक्लूसिव मनासिर भी दिखा रहे हैं समा की स्क्रीन पर। एक ट्रेन है जो कि कुछ कंटेनर्स को हटाने की कोशिश कर रही है, क्या आप हमें बता सकते हैं ये एग्जैक्टली कौन सी जगह है? जी, ये खियाबान सोहरवर्दी रोड है, यहाँ पर इजीली जो है वो कंटेनर्स को एक्सेस हो सकता था उस सूरत में, क्योंकि यहाँ पर कंटेनर्स की इतनी हाइट नहीं थी। जहाँ पर इमरान खान का खिताब था जिसको डी चौक कहा जाता है, इमरान खान के स्टेज के पीछे तकरीबन 5-6 कंटेनर्स एक ही क्यू में एक दूसरे ऊपर खड़े किए गए थे और उनकी हाइट बहुत ज़्यादा थी जिसको इजीली क्रॉस करना मुमकिन था, इसलिए इन्होंने खियाबान सोहरवर्दी का रास्ता इस्तेमाल किया। वहाँ पर कंटेनर जो है वो इतनी हाइट में नहीं खड़े किए गए, इसलिए इन्होंने ये रास्ता अपने लिए ईजी समझा और वहाँ पर अपनी क्रेन ला रहे हैं ताकि हम इजीली क्रेन के जरिए कंटेनर को हटा के वहाँ पर रेड जोन के में एंटर हो सकें। हाँ भट्टी हमें अपडेट कर रहे हैं सारी सूरत हाल से और आपको मनाजिर भी हम लम्हा बलम्हा दिखा रहे हैं। क्या वाकई फैसले की घड़ी आ गई है? कप्तान की पुकार के बाद सुनामी की रेड जोन की जानिब पेशकदमी और साथ साथ पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुन भी उसी जानिब गामजन हैं और अब लगता है कि अब दोनों मार्चेज अलग नहीं रहेंगे बल्कि एक ही इनकलाबी आज़ादी मार्च बन चुका है ये, और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने की कोशिश कर रहा है रेड जोन की जानिब, लेकिन रुकावटें बहुत हैं और आगे सिक्योरिटी कॉर्डन भी बहुत बड़ा है। आप देख सकते हैं क्रेन से एक कंटेनर हटाने की कोशिश की जा रही है, उसकी जंजीरें काटने की कोशिश की जा रही हैं और उसके बाद हम आपको बताएं कि कंटेनर के बाद भी ये मसला हल नहीं होगा क्योंकि आगे पुलिस भी है, एलीट फोर्स भी है, एफसी के जवान भी हैं और आर्मी के जवान भी तैनात हैं और उनको ऑर्डर्स हैं कि किसी भी सूरत में इन अफराद को रेड जोन में दाखिला नहीं दिया जाए, इनको दाखिल होने की इजाज़त ना दी जाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि सिर्फ कंटेनर्स हटाने में ही काफ़ी दुश्वारी का सामना आ रहा है इन कारकुनान को। ये कंटेनर्स
सिर्फ खाली कंटेनर नहीं है, इनको मट्टी से भरा गया है, इसलिए उनका वजन बहुत ज़्यादा है। और सिर्फ एक कंटेनर नहीं है बल्कि 3 से 4 लेयर्स हैं कंटेनर्स की, जिनको पार करके रेड जोन की तरफ जाना है। और इसमें काफ़ी घंटे लग सकते हैं, क्योंकि एक कंटेनर हटाने में ही आप देख सकते हैं कि अब एक कंटेनर गिरा दिया गया है, एक कंटेनर ऊपर से गिरा दिया गया है। पहला कंटेनर जिसको गिराने में कामयाब हुए हैं ये कारकुनान। एक कंटेनर को बहुत देर बाद जंजीर काटने के बाद क्रेन की मदद से इस कंटेनर को गिरा दिया गया है, लेकिन इसके नीचे भी एक कंटेनर है और उसके पीछे भी काफ़ी सारी कंटेनर्स हैं। लेकिन पहला जो कंटेनर है वो अब गिर चुका है और आहिस्ता आहिस्ता कारकुनान अब रेड जोन की जानिब बढ़ रहे हैं, लेकिन उनको रोकने के लिए भी ऑर्डर्स हैं पुलिस की जानिब से। पहला कंटेनर गिरा दिया गया है और अब पता नहीं कितनी देर लगेगी इन कारकुनान को आगे बढ़ने में। फ़ज़ाई मनाज़िर भी हम आपको दिखा रहे हैं और आपको सारे मनाज़िर हर तरफ से हम दिखा रहे हैं। हमारे के जो नुमाइंदगान हैं वो भी इन लोगों के साथ मौजूद हैं। सारी सूरत हाल से आपको लम्हा बलम्हा हमने अपनी इस एक्सटेंडेड कवरेज में आपको आगाह रखा हुआ है। 125 घंटे से ज़ायद हो गए हैं, समा आपको बराह रास्त मनाज़िर दिखा रहा है। पहला कंटेनर गिरा दिया गया है इन कारकुनान की जानिब से और अब ये कारकुनान आगे बढ़ने की कोशिश में हैं। कुछ कारकुनान को क्रेन के जरिए ऊपर चढ़ा के कंटेनर से भी आगे बढ़ा दिया गया था। आप ये मनाज़िर देख रहे हैं, कंटेनर को गिराने के बाद उसको क्रेन के जरिए साइड पे हटाया जा रहा है। क्या इससे रास्ता बन जाएगा? क्या रेड जोन की जानिब ये अफराद आज पहुंच पाएंगे या भी मजीद काफ़ी सारे घंटे लगेंगे, ये तो नहीं पता। लेकिन हम आपको ये बता सकते हैं बहुत ज़्यादा जोश खरोश है इन कारकुनान में और नहीं लगता कि इनको वक्त या सिक्योरिटी के अफराद या ये कंटेनर रोक पाएंगे। आप देख सकते हैं ये कंटेनर क्रेन के जरिए हवा में लहराया जा रहा है और इसको साइड पर हटाया जा रहा है। सबसे पहले ये मनाज़िर आप समा पर देख सकते हैं, कोई भी और चैनल यहाँ पर मौजूद नहीं है आपको ये मनाज़िर दिखाने के लिए, सिर्फ समा की स्क्रीन पर आप ये मनाज़िर देख रहे हैं। इस कंटेनर को अब क्रेन के जरिए हटा दिया गया है। बहुत देर लगी इसकी जंजीरें काटने में, लेकिन आखिरकार ये कारकुनान कामयाब हो गए हैं और पहला कंटेनर इसको हटा दिया गया है रेड जोन की जानिब। अब ये इनकलाबी आज़ादी मार्च गामजन है। जी बिल्कुल, ये कारकुनान भी कंटेनर हटाने में बाजी ले गए हैं और समा एक बार फिर बाजी ले गया है। सबसे पहले आपको ये मनाज़िर दिखाकर जिसमें पहले एक कंटेनर हटाया गया, फिर जो उसके ऊपर वाला कंटेनर था उसको हटाया गया है। आगे कंटेनर्स, पीछे कंटेनर्स, नीचे कंटेनर्स और ऊपर कंटेनर्स और उसके बाद भी बहुत सारे कंटेनर अभी बाकी हैं अभी। लेकिन कारकुनान का जज्बा जो है वो उरूज पर है। जोश खरोश आप देख पा रहे हैं कि किस तरह मुस्तादी से ये लोग कंटेनर हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हमेशा ये लोग कंटेनर ही हटाते रहे। इतने माहिर ये लोग हमें दिखाई दे रहे हैं। अपनी क्रेन साथ लेकर आए हैं कंटेनर हटाने के लिए और इस वक्त हम आपको नाज़रीन दिखा भी रहे हैं। ये क्रेन मौजूद है। क्रेन से पहले कुछ लोगों को ऊपर भी भेजा गया है कंटेनर्स के ऊंचाई पर जो कंटेनर्स थे, और वो लोग वहां से बता रहे हैं कि आगे क्या सूरत हाल है, आगे कितने कंटेनर्स हैं। और एक कंटेनर जो कि ऊंचाई पर मौजूद था उसको यहाँ से थोड़ा सा डिस्प्लेस किया गया है और किस तरह से लोग ऊपर जा रहे हैं वो मनाजिर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रेन यहाँ पर मौजूद है इन कंटेनर्स को हटाने के लिए। इफरादी कुव्वत भी मौजूद है क्योंकि लोगों का एक समंदर है। इनकलाब वाला कौन है, आज़ादी वाला कौन है, अब कुछ समझ नहीं आ रही। अब दोनों जो हैं वो जम हो चुके हैं और मिलकर इनकलाबी आज़ादी मार्च बन चुका है ये। और आप देख सकते हैं कि कंटेनर्स के गिरते ही नारेबाजी भी वहां पर शुरू हो गई है। खुशी की लहर दौड़ गई उन कारकुनों में जो वहां पर मौजूद थे और काफी मेहनत लगी उनको ये पहले दो कंटेनर्स हटाने में। लेकिन उसके बाद भी आप देख सकते हैं अभी भी कंटेनर्स की दीवारें मौजूद हैं और उसके बाद सिक्योरिटी कॉर्डन भी मौजूद है जिसमें पुलिस भी है, एफसी भी है, एलीट फोर्स भी है और उसके बाद आर्मी के जवान भी हैं। क्या आज तसादुम होगा, क्या गोली चलेगी, ये हम नहीं कह सकते, लेकिन लग ऐसे रहा है कि पुलिस अभी इन कारकुनान को हेड ऑन कोलिजन के मूड में नहीं है। पुलिस आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटती जा रही है। कंटेनर्स गिराने के बाद भी हमें पुलिस नहीं नजर आ रही। कारकुनों को रोका नहीं जा रहा है पुलिस की जानिब से, लेकिन ऑर्डर्स उनको हैं, वेपन्स उनके पास मौजूद हैं, टियर गैस उनके पास मौजूद है, रबर बुलेट्स उनके पास मौजूद हैं। लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं खुशकिस्मती से कोई तसादुम की सूरत हाल सामने नहीं आई है। कुछ कारकुनान जो मुख्तलिफ रस्तों से रेड जोन में पहुंचने में कामयाब हुए थे उन पर लाठीचार्ज जरूर किया गया है, लेकिन वो इक्का दुक्का कारकुनान है, आइसोलेटेड इंसिडेंट्स थे वो। एज अ पॉलिसी अभी तक पुलिस ने कोई अटैक नहीं किया है, तसादुम नहीं हुआ है अभी तक कारकुनान के साथ। लेकिन कारकुनान आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते जा रहे हैं और उनके लिए तराने बजाए जा रहे हैं, उनके लिए ऐलानात किए जा रहे हैं, उनका हौसला बढ़ाया जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता कारकुनान रेड जोन की जानिब गामजन है। बिल्कुल शहजाद, अभी तक लाठी चार्ज के तो इक्का दुक्का वाकयात की पेश आए हैं, लेकिन कंटेनर चार्ज जो है वो किया जा रहा है।
क्राउड भी चार्ज है, आगे से कंटेनर्स भी मौजूद हैं, वो हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कंटेनर्स इतनी बड़ी तादाद में मौजूद हैं कि अगर ये लोग कंटेनर्स को ही हटाने में लगे रहेंगे तो शायद सुबह जो है वो हो जाएगी और इनके कंटेनर्स जो है वो मूव नहीं इनसे किए जा सकेंगे। और उसके बाद पुलिस मौजूद है, पुलिस से आगे जाएं तो एफसी के एहलकार है, एफसी से आगे बढ़ेंगे तो रेंजर्स का सामना होगा और फिर आखिर में फौज के दस्ते भी यहाँ पर मौजूद हैं। 700 के करीब फौजी एहलकार यहाँ पर आए हैं, फौजी जवान यहाँ पर मौजूद हैं पार्लियामेंट हाउस के बाहर। लेकिन दोनों जमातों का अज़्म यही है कि वो जाएंगे तो पार्लियामेंट हाउस के सामने जाएंगे, पार्लियामेंट हाउस के सामने जाकर बैठेंगे और वहां पर धरना देंगे और एक बार फिर से मुतालिबा किया जाएगा गवर्नमेंट से कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो है वो मुस्ताफी हो जाए। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से अपने कारकुनान को यही कहा गया था कि वो पुरअमन रहें, डिप्लोमेटिक एनक्लेव की तरफ जाने की कोशिश ना करें, दीगर जो इमारतें हैं उनमें घुसने की कोशिश ना करें, उनसे ये अलगार ना करें, सिर्फ पार्लियामेंट हाउस के सामने जाकर पुरअमन धरना जो है वो देने का इरादा रखते हैं। लेकिन जब क्राउड इतना चार्ज है तो ये बिल्कुल समझ से बालातर है कि वो किस तरह से क्राउड को रोकेंगे वहां पर और किस तरह से इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहली बार इस्लामाबाद आए हैं, तो किस तरह से उनको ये बताया जाएगा कि उन्होंने इस तरफ जाना है और इस तरफ नहीं जाना और कौन सी इमारत डिप्लोमेटिक एनक्लेव में आती है वहां नहीं जाना, पार्लियामेंट हाउस किधर है। तो ये बिल्कुल समझ से बालातर है कि किस तरह से जो है इन लोगों को ट्रीट किया जाएगा, इन लोगों को बताया जाएगा, एजुकेट किया जाएगा कि कहाँ उन्होंने जाना है और कहाँ नहीं जाना। इसीलिए वहाँ पर बड़ी तादाद में पुलिस जो है, फोर्सेस के जवान जो है वो मौजूद है और उनसे तो लड़ना होगा, उससे पहले कंटेनर से लड़ना होगा, उनको हटाना होगा। इन्हीं रास्तों पर चलकर अगर आ सको तो आओ, पहले कंटेनर्स को हटाओ और उसके बाद पुलिस मौजूद है। पुलिस ने अब तक तो कुछ नहीं किया लेकिन पुलिस के पास रेड अलर्ट मौजूद है, लाठी चार्ज का हक जो है वो पुलिस रखती है, इख्तियार जो है वो पुलिस को दे दिया गया है। आंसू गैस के शेल्स भी जो है इन पर फायर किए जा सकते हैं, रबड़ की गोलियां जो है वो भी इनके पास मौजूद हैं और इन पर फायर की जा सकती हैं। किस तरह से होगा, कितना वक्त लगेगा? पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान का कहना था कि चंद ही मिनट में वो पार्लियामेंट हाउस के सामने होंगे, लेकिन अगर ये सूरत हाल देखी जाए, इतना बड़ा क्राउड देखा जाए, इतने सारे कंटेनर्स देखे जाएं और फोर्सेस के जवान जिस तरह से मौजूद हैं, तो ऐसा लगता है कि अगले 2 दिन शायद ये इसी जद्दोजहद में रहेंगे कि पार्लियामेंट हाउस के सामने जाकर धरना दिया जाए। दोनों जमातों ने एक ही वक्त में ये फैसला किया कि वो रेड जोन की जानिब मार्च करेंगी और इनके कायदीन जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इमरान खान कंटेनर में अपनी जितनी भी मरकजी क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसके हमरा मौजूद हैं, जबकि डॉक्टर ताहिरुल कादरी भी इस जानिब मार्च कर रहे हैं। लोगों की एक बड़ी तादाद है और ना सिर्फ मर्द हजरात यहाँ पर मौजूद हैं, खवातीन, बच्चे, बूढ़े सब ही इस आप देख सकते हैं पहला हिसार टूट चुका है, रास्ता बन चुका है, पहले हिसार को क्रॉस कर लिया इन कारकुनों ने और आहिस्ता आहिस्ता दाखिल हो रहे हैं रेड जोन की जानिब। आगे और भी रुकावटें हैं और भी कंटेनर्स हैं, लेकिन पहला जो हिसार है वो टूट चुका है। पहला हिसार के कंटेनर्स हट चुके हैं, गिरा दिए गए हैं और आप देख सकते हैं एक रास्ता बन चुका है जिसके अंदर से ये सारे कारकुनान गुजर के जा रहे हैं। पेशकदमी जारी है रेड जोन की जानिब। क्या होने वाला है? क्या तसादुम होगा? क्या गोली चलेगी? क्या आज कुछ और होगा? क्या कोई और कुव्वत आ सकती है? अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि पुलिस अभी तक एक्शन नहीं ले रही, को किसी भी कारकुन के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया है पुलिस की जानिब से। जी, हमारे एंकर पर्सन अली मुमताज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं मजीद यहाँ की सूरत हाल। अली, कंटेनर हटाने में, पहला हिसार तोड़ने में कारकुनान कामयाब हो गए हैं, क्या मनाज़िर देख रहे हैं आप? सूरत कुछ यूँ है कि देखिए पहली एक रुकावट थी, जो पहला हिसार था उसको तोड़ा गया, फिर उसके बाद जो दूसरा था वहाँ पहुँचते पहला वाला बहुत आसान था क्योंकि वहाँ पर सिर्फ 2 कंटेनर्स थे, सिंगल कंटेनर्स लगाए गए थे और वो मरकजी स्टेज से जहाँ पर डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब खिताब करते रहे हैं उसके खासा करीब था। उसको हटाने के बाद, आसानी हटाने के बाद जब लोग मार्च करते हुए आगे बढ़े तो जो बड़ी रुकावट उसके बाद आई वो एमसीसी रोड कुछ पहले आई जहाँ पर 2-2 लेयर्स थी कंटेनर्स की। ऊपर पहले कंटेनर्स पड़े हुए थे, फिर उन कंटेनर्स के पीछे भी कंटेनर्स पड़े हुए थे, फिर खारदार खार की बात किया गया तो वहाँ पर क्रेन की मदद से, जो पाकिस्तान अवामी तहरीक की क्रेन है उसकी मदद से 2 कंटेनर्स को बाएं जानिब से हटाया गया, एक टॉप वाला और उसके बाद जो लोअर कंटेनर था हटाने के बाद इतना रास्ता बन गया कि लोग उस पर से चलते हुए सकें, लेकिन गाड़ियों का वहाँ से निकलना मुमकिन है और उन 2 कंटेनर्स को भी हटाने में क्रेन को खासा वक्त लगा और बहुत ही मुश्किल काम नजर आ रहा था। उन कंटेनर्स को, तमाम कंटेनर्स को हटाया जाएगा तो गाड़ियां आगे बढ़ेंगी। अच्छा अली मुमताज, जरा हमें कंफर्म कीजिएगा कि आप दोनों मार्चेज आपस में जम हो चुके हैं, क्या ये एक बड़ा मार्च बन चुका है? और थोड़ा सा ये भी एक्सप्लेन कीजिएगा, रास्ता समझाइएगा कितना दूर है रेड जोन और किस रास्ते से गुजर के जाना है?
देखिए, जिस जगह पर अभी मैं मौजूद हूँ, मैं तो ये एहतजाजी मुजाहिरीन हैं, जो कारकुनान हैं पाकिस्तान अवामी तहरीक और पीटीआई के, इनके साथ साथ चलता हुआ मैं फ्रंट पर आ रहा था। फ्रंट पे लीड कर रही है क्रेन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 रुकावटें मैंने अपने सामने देखी, फिर उसके बाद कारकुनान आगे बढ़े और आगे बढ़कर जब वो उस सड़क तक पहुंचे कि जहाँ पर बाएं जानिब MNA हॉस्टल है, यही समझा जा रहा था कि इसी सड़क को लेते हुए आगे जाएंगे और ओल्ड जो पाकिस्तान बिल्डिंग है नादरा की, वहां से दाएं जाने मुड़ते हुए रेडियो पाकिस्तान, और रेडियो पाकिस्तान के पहुंच के वहां से बाएं जाने जब टर्न लेंगे तो दाएं तरफ सुप्रीम कोर्ट और आगे फिर आपको पार्लियामेंट नजर आ जाती है। लेकिन कारकुनान वहां से बाएं जानिब यानी कि एम्बेसी रोड से बाएं जानिब नहीं मुड़े, MNA हॉस्टल के पास से बाएं जानिब नहीं मुड़े, बल्कि आगे आए हैं सरीना होटल की तरफ। जब सरीना होटल की तरफ आए हैं तो वहां पर जो पिछला कंटेनर लगा के रुकावटें खड़ी की गई थी, और मैंने बताया था कि बहुत मुश्किल नजर आ रहा है क्योंकि ऊपर वाले कंटेनर से यहाँ पर कंटेनर की तादाद उससे भी ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है। हम देखें कोजी नहीं है यहाँ पर जो अली, आपसे ये जानना चाहेंगे, पहला हिसार तोड़ दिया है और मार्च भी जारी है, क्या रेड जोन में कोई दाखिल होने में कामयाब हुआ है कारकुन? जी, रेड जोन की जो बाउंड्री है उस पर सब पहुंच चुके हैं और वो बाउंड्री है सरीना होटल। सरीना होटल के सामने बहुत बड़ी तादाद में, जो पिछली तादाद थी मुश्किल था, लेकिन ये भी कई गुना मुश्किल है। और वो क्रेन जो वहाँ पर अभी कंटेनर ताकि गाड़ियां आगे मूव कर सके, उसको वक्त लगेगा इस पॉइंट तक पहुंचने में, यानी कि सरीना होटल तक पहुंचने में। जब यहाँ पहुंचेंगे तो उनको ये बहुत बड़ी तादाद में कंटेनर को हटाना पड़ेगा, हटा के फिर उसके बाद मुश्किल 30 मिनट के बाद एक और बहुत बड़ी तादाद में कंटेनर्स की लेयर्स वहाँ पे खड़ी की गई हैं। वहाँ पे जो कच्चा रास्ता है उसको भी कर दिया गया है। तो रेड जोन में दाखिल होते होते मुझे लगता है कि कम से कम 2 से 3 घंटे तो कहीं नहीं गए। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बात बताया चलूँ कि जब मैं कंटेनर्स एक बार यानी कि सरीना होटल के इस तरफ आया हूँ, अभी करंट लोकेशन है ये सरीना होटल और कन्वेंशन सेंटर राउंड बाउट है, उसके दरमियान है। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में रास्ते भी हमने देखा कि इस्लामाबाद पुलिस और पंजाब पुलिस के एहलकार मौजूद है, लेकिन जैसे मुजाहिरीन कारकुनान आगे बढ़े वो सड़क की साइड पर हो गए। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा जो तादाद एहलकार की तैनात की गई है वो इस पॉइंट पर है कि यहाँ से रेड जोन शुरू होता है। अली, बहुत बड़ी तादाद नजर तो हमें आ रही है लोगों की, लेकिन आपके पास क्या एस्टिमेट है जब ये अब दोनों मार्चेस जम हो रहे हैं आपस में, कितनी बड़ी तादाद में आप लोगों को देख रहे हैं? कोई एस्टिमेट दीजिएगा। ये बताना बहुत मुश्किल है शहजाद, क्योंकि सिर्फ इतना मैं बता सकता हूँ कि ताहद निगाह ये एक पूरा स्ट्रेट रोड है जिसमें स्लोप्स भी हैं, लेकिन जहाँ जहाँ तक आप देख सकते हैं आपको लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। और सबसे अहम पॉइंट जो मैंने आज ऑब्जर्व किया वो ये था कि इतना चार्ज क्राउड है। मैंने बहुत से चार्ज क्राउड देखे हैं इससे पहले मुख्तलिफ जलसों में, लेकिन जितना चार्ज क्राउड ये है इससे पहले शायद ही मैंने देखा हो। और सभी जो है वो नारे लगाते हुए थ्रू आउट नारे लगाते हुए आ रहे हैं और उन लोगों की हौसला अफजाई कर रहे हैं जो क्रेन की मदद से कंटेनर्स को लिफ्ट कर रहे हैं। वो पुरजोश है और बेताबी भी है इनमें कि हम फौरी तौर पर रेड जोन में हम फौरी तौर पर पार्लियामेंट पहुंचे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो इतने मुनज़्ज़म दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन आपस में एक दूसरे से कोई इख्तिलाफ भी नहीं है। पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुनान को पीटीआई से कोई इख्तिलाफ नहीं है और पीटीआई को पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुनान से कोई इख्तिलाफ नहीं है। और जो क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान अवामी तहरीक की, उनको रेड जोन में दाखिल होते हुए खासा वक्त लगेगा, क्योंकि लोगों की बहुत बड़ी तादाद है। और अभी ये रुकावटें जो रास्ता अभी इख्तियार किया जा रहा है इसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर रुकावटें बहुत ज्यादा है। सरीना होटल के पास जैसे मैंने आपको बताया कि एक लेयर है, उसके साथ बहुत ज्यादा कंटेनर, एक और ब्लॉकेज है बहुत बड़ी, और फिर पुलिस और साइड से उनकी। चलिए, आप हमारे साथ रहेगा, हम अपने नाजरीन को लम्हा ब लम्हा की कवरेज दे रहे हैं। और ये फजाई मनाजिर, कंटेनर्स हटाने के फजाई मनाजिर भी आप देख सकते हैं। स्काई कैम समा के पास जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसके जरिए हम आपको ये मनाजिर भी दिखा रहे हैं जब पहले कंटेनर्स हटाए गए थे। अब से कुछ देर पहले के मनाजिर हैं जो हम स्काई कैम के जरिए भी आपको दिखा रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता आपको जैसे जैसे मजमा आगे बढ़ता रहेगा, हमको आपको स्काई कैम के जरिए और अपने जो नुमाइंदगान जो ऑन द ग्राउंड मौजूद हैं उनके जरिए भी अपडेट करते रहेंगे। इस वक्त पार्लियामेंट के पास चलते हैं, वहां पे रेहान शेख हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। रेहान, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप वहां पर? जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूं मैं पार्लियामेंट के बाहर, बिल्कुल उस जगह पर जहां पर इमरान खान ने कहा है कि मैं यहां पर आऊंगा और वजीर आजम से इस्तीफा लूंगा। रेड जोन में आने का उसने कहा था। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें, बिल्कुल मेरे सामने पर जो है पंजाब पुलिस के जो दस्ते हैं वो यहाँ पर बिल्कुल पार्लियामेंट के सामने सड़क पर जो है उनकी जो मार्च शुरू है और वो यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। जबकि जो यहाँ पर रेंजर्स हैं वो अपनी गाड़ियों में हमें नज़र आते हैं, हूटर वाली गाड़ियों में, वो बिल्कुल शारे दस्तूर का जो एरिया है उस पर पेट्रोलिंग करते हुए नज़र आते हैं। अगर हम बात करें फौज की तो वो ऐसे हमें यहाँ पर नज़र नहीं आती, लेकिन बिल्कुल मेरी बैक साइड पर जो इमारत है पार्लियामेंट हाउस, इसके अंदर वो मौजूद है।
क्योंकि सबसे ज़्यादा ख़तरा यही था कि पार्लियामेंट के अंदर कोई ना चढ़ दौड़े। यही वजह है कि पार्लियामेंट के दरवाज़ों को खारदार तारें लगा दी गई हैं और इसके साथ रेत की बोरियां भी रख दी गई हैं और हमें यह बताया गया था कि यहाँ से कुछ देर बाद यहाँ पर कंटेनर्स भी रख दिए जाएंगे। यहाँ पर पंजाब पुलिस की बहुत बड़ी तादाद भी मौजूद है, लेकिन हमारे पुलिस के कुछ लोगों से बात हुई तो उन्होंने बताया हमें कि आज उनसे वेपन्स ले लिए गए हैं, उनको सिर्फ लाठियाँ दी गई हैं और उसके साथ साथ आंसू गैस अगर यहाँ पर कोई क्राउड ज़्यादा होता है तो वो उनको दिया गया है, उनके पास बंदूक नहीं है। और जहाँ तक रेड जोन के एंट्री की बात है तो यहाँ पर सबसे पहले इस्लामाबाद की पुलिस है, फिर FC है, उसके बाद रेंजर्स हैं। कंटेनर को हटाने के बाद डेफिनेटली मुजाहिरीन को ये 3 हिसार तोड़ने पड़ेंगे और फिर वो रेड जोन तक पहुँच सकेंगे। जैसा कि अली मुमताज़ ने बताया कि क्राउड है बहुत, ये चेहरा जो है बहुत चार्ज है, लेकिन रेड जोन का जो आखिरी कंटेनर है यहाँ से तकरीबन पार्लियामेंट हाउस से तकरीबन वो आधा किलोमीटर दूर है। वहाँ पर जो रेंजर्स की बहुत बड़ी नफरी डिप्यूट है और मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि शायद पुलिस FC की और इस्लामाबाद पुलिस तो शायद क्राउड पे इतना वो चार्ज ना करे, लेकिन रेंजर्स की मौजूदगी में कंटेनर हटाना और पार्लियामेंट पर चढ़ और एक अच्छी आपने दे दी है कि गोलियां जो हैं वो नहीं चलेंगी क्योंकि इनसे जितने भी बंदूकें थी वो लेकर इनको सिर्फ लाठियां दी गई हैं और लाठी चार्ज ही हो सकता है मैक्सिमम, जो कि एक बहुत ही अच्छी खबर है। किसी की जान तो एटलीस्ट नहीं जाएगी अगर तसादुम जहां सबको पहुंचना था समा पहले ही वहां पर मौजूद है। पार्लियामेंट हाउस के सामने से आपको रिपोर्ट कर रहे थे रेहान शेख और पुलिस की तैयारियां भी आपको दिखाई। पुलिस अपनी गियर जो राइट गियर है उससे अपने आप को लेस कर रही थी और अपने आप को तैयार कर रही थी इस बहुत बड़े इनकलाबी आजादी मार्च से निपटने के लिए जो गामजन है पार्लियामेंट हाउस की जानिब। आपको बताएं पार्लियामेंट हाउस के अंदर बताया जा रहा है कि आर्मी के जवान मौजूद हैं और उसकी जो दरवाजे हैं उनको खारदार तारें और मट्टी के बहुत बड़ी बोरियां रखकर सील कर दिया गया है ताकि कोई भी पार्लियामेंट हाउस के अंदर दाखिल ना हो सके। मार्च के शुरुआत रेड जोन की हुदूद में अब दाखिल होना शुरू हो रहे हैं। सेरीना होटल जो है वो रेड जोन की हद है और वहां से आगे रेड जोन का जो डेजिग्नेटेड इलाका है वो शुरू हो जाता है। पुलिस की बहुत भारी नफरी वहां पे मौजूद है, एलीट फोर्स की बहुत भारी नफरी वहां पे मौजूद है, रेंजर्स वहां पे मौजूद हैं और आर्मी के जवान पार्लियामेंट हाउस के अंदर मौजूद हैं। अभी हम आपको कैमरे में नहीं दिखा सकते क्योंकि वो अंदर है पार्लियामेंट हाउस के, लेकिन समा पहले ही वहां पर मौजूद है जहां सब पहुंचना चाह रहे हैं और आपको सारी सूरत हाल से लम्हा बलम्हा आगाह कर रहा है। बिल्कुल, समा वहां पर भी मौजूद है जहां पर सब जाना चाह रहे हैं और समा उन लोगों के साथ भी है जो यहां जाना चाह रहे हैं। और सबसे पहले हम आपको ये मनाजिर दिखा रहे हैं समा की स्क्रीन पर। नाज़रीन आपको बताएं कि इंकलाब वाले और आजादी वाले पार्लियामेंट हाउस की जानिब मार्च कर रहे हैं। सरीना चौक है वो पॉइंट जहां से रेड जोन में दाखिल हुआ जा सकता है। अगर इस तरफ से लोग जाते हैं तो रेड जोन जो है वो उसमें दाखिल हो गए हैं। कुछ लोग सरीना चौक में दाखिल हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि शायद कुछ लोगों को कुछ लोग जख्मी हो गए हैं। आप देख सकते हैं कारकुनान अपने साथियों को वहां से उठा के लेके जा रहे हैं। उन्होंने अपने मुंह पे मास्क भी पहने हुए हैं। क्या इनको पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज किया गया है ये अभी हम कह नहीं सकते, लेकिन कुछ आप देख सकते हैं एक शख्स वहां पर जख्मी हुआ है और उसको ले जाया जा रहा है। पुलिस वाले भी वहां पर मौजूद हैं, लेकिन अब ये कंफर्म नहीं है कि ये शख्स कंटेनर हटाने की कोशिश में जख्मी हुआ है या फिर पुलिस की जानिब से इस पर लाठीचार्ज किया गया है। लेकिन आप देख सकते हैं एक कारकुन जख्मी हो गया है और उसको वहां से हटाया जा रहा है। दूसरे कारकुनान उसके साथ हैं और उसको पीछे लेके जा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले हमने आपको पुलिस के मनाजिर भी दिखाए थे। पुलिस के पास लाठियां हैं, आंसू गैस के शेल हैं और पुलिस आहिस्ता आहिस्ता तैयार हो रही है उन लोगों से निपटने के लिए। बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले इमरान खान ने जब रेड जोन में दाखिले का ऐलान किया, क्या वर्ड्स थे और क्या ऐलान था वो आपको सुनाते हैं। किधर से जाना है? अब्बारा से जाना है, असेंबली की तरफ जाना है। नस्रुन मिनल्लाह व फतहुन करीम। शाबाश। 1 2 3 लगाओ। माशाल्लाह, शाबाश। ये आसान नहीं है, लेकिन आजादी आसानी से नहीं मिलती। चलो तैयारी करो। अच्छा, अब पीछे से धक्का लगाना है और आगे
ट्रांसमिशन जारी है और इस वक्त हम चलते हैं पारस खुर्शीद की जानिब। समर स्पेशल ट्रांसमिशन अगस्त में मार्च के साथ मैं हूं पारस खुर्शीद। तारीख एक बार फिर अपने आप को दोहरा रही है और हम इस बार एक नए नतीजे की उम्मीद कर नाज़रीन, हम इमरान खान का जो कंटेनर है जिसको ये आज़ादी बस कह रहे हैं, हम उसके पीछे हैं और अब ये इनका सफ़र जारी है रेड जोन की तरफ। आप चारों तरफ देख रहे हैं कि लोग कितने हैं, झंडे पकड़े हुए हैं, कहीं कहीं सोटियां पकड़ी हैं, विक्ट्री का साइन है। पीछे देखिए बड़ी दुनिया है। ये सफ़र शुरू ज़रा मुश्किल से हुआ था और फिर ये इनके जो नौजवान सपोर्टर्स हैं उन्होंने कंटेनर को धक्का दिया तो कंटेनर आगे चला। अब आप देखें इमरान खान गाहे बगाहे नारा लगाते हैं। अब ये फौज के लिए बात कर रहे हैं। पहले इन्होंने पुलिस के लिए बात की, नवाज शरीफ के लिए पैगाम दिया, अब ये फौज को पैगाम दे रही हैं। कह रहे हैं अगर गोली चलानी है तो पहली गोली इमरान खान को मारनी है। सिचुएशन बड़ी मुश्किल होगी, आसान नहीं होगी सिचुएशन। आप देख रहे हैं कि ये हजारों की तादाद में लोग इनके साथ हैं और ये जो क्राउड है ये रुकेंगे नहीं है। ये नौजवान हैं, लोग नौजवान जो हैं ये रुकेंगे नहीं, हजारों की तादाद में हैं। लड़के लड़कियां खवातीन भी हैं, मर्द भी हैं और इमरान खान को रुक रुक के पैगाम देते हैं, उनमें उनका जज्बा उजागर करते हैं। वैसे ज्यादा जज्बे की जरूरत तो है नहीं क्योंकि जब भी हमने देखा है कि इमरान खान जब आते हैं तो इमरान खान खुद आते ही इमरान खान के आते ही देखेंगे लोगों में बड़ा जज्बा पैदा हो जाता है, वो पैगाम दें या ना पैगाम दें। लेकिन बहरहाल जब वो बोलते हैं तो फिर और भी ज्यादा लोगों में जज्बा पैदा होता है। ये आप एड्रेस करते हैं। ये पाकिस्तान की तारीख का एक नया ये बिल्कुल एक नए किस्म का प्रोटेस्ट है। अब ये प्रोटेस्ट का नतीजा क्या निकलता है, क्योंकि एक तरफ इमरान खान अकेले तकरीबन खड़े हैं अपने सपोर्टर्स के साथ और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि तमाम सियासी जमातें हैं वो नवाज शरीफ साहब के साथ हैं और इस हवाले से साथ हैं उनके के वो कहते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसको चलना चाहिए और वो सिस्टम चलेगा तो पाकिस्तान के लिए बेहतर है। लेकिन इमरान खान पर तुले हुए हैं कि ये पार्लियामेंट डिसॉल्व किया जाए, नया इलेक्शन जो है वो किया जाए और ये पार्लियामेंट से इन्होंने अपने लोगों की रेजिग्नेशन भी ले ली है। बहरहाल जो भी उसमें बहुत लंबी बातें हैं कि कितनी बात अच्छा जो भी हकीकत है और जो भी सच है वो यानी कि जो उसके हवाले से बात हो रही है कि इमरान खान की बात कितनी जायज़ है कितनी नाजायज़ है। बात जो असल में है वो ये है कि हजारों अब गिनना बड़ा मुश्किल है लेकिन he has captured the imagination of ये हजारों की तादाद में लोग हैं और एक लोगों का समुंदर है जो कि इमरान
सपोर्ट कर रहा है और इन लोगों को रोकना और किसी के लिए मुमकिन नहीं है, ना पुलिस के लिए ना फौज के लिए। लगता यूं है कि शायद वहाँ पहुँचते पहुँचते इसको लोग इनको नाज़रीन इनको जाने देना पड़ेगा। मुश्किल है कि लोग इनको रोक पाएंगे। मुश्किल होगा फौज के लिए या पुलिस के लिए, रेंजर्स के लिए रोकना। इनको रेड जोन में जाना होगा। ये तराने लगे हुए हैं, लोग खड़े हैं साथ इनके। ये देखें चारों तरफ आप देख रहे हैं कि बड़े लोगों में जज्बा है। हर किस्म के, हर तबके के लोग हैं। पंजाब से भी हैं, फ्रंटियर से भी हैं, हर जगह से हैं लोग। और ये जो जज्बा है वो आप देख रहे हैं। बड़ा मुश्किल होगा कि ये शरीक थे और कंटेनर्स हटाए जा रहे थे और 4 अफराद उसमें ज़ख्मी हुए हैं। पॉलीक्लिनिक अस्पताल बताया जाता है जहां पर उनको मुंतकिल किया गया है ताकि उनको तिब्बी इमदाद दी जा सके। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते हैं कि आप ये मनाजिर भी देख सकते हैं कि तमाम जो शुरका हैं जुलूस के, उनके हाथ में डंडा है। डंडा बरदार ये जुलूस है जो कि अपनी हिफाजत के लिए उनके पास ये डंडा है। जैसे कि इनके जो कायदीन हैं, इनके जो सरबराह हैं, उन्होंने उनको ये हिदायत जारी की थी रेड जोन में जाने से पहले कि बिल्कुल पुरअमन रहना है, ना कोई गमला तोड़ना है, ना कोई पत्थर मारना है, ना कोई पत्ता तोड़ना है। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा है कि जो इत्तला सामने आई थी कि जब नादरा चौक पर जब जुलूस के शुरुका पहुंचे हैं तो वहां पर ये रेड जोन का दाखिली मकाम है जहां पर मार्च के शुरुका के ऊपर पुलिस ने लाठी चार्ज भी शुरू किया है। लेकिन इससे पहले हमने देखा कि पुलिस ने कोई भी इनको रोकने की कोशिश नहीं की थी और पसपाई उन्होंने इख्तियार की थी। लेकिन नादरा चौक पर हमने देखा कि सूरत हाल पैदा हुई है। इसके साथ साथ कंटेनर्स हटाने का भी अमल जारी है क्योंकि जाहिर है जो हाईवे था जो कि हाईवे चौक है और उसके लेकर कश्मीर हाईवे से लेकर कश्मीर हाईवे और आपारा चौक से लेकर जो रेड जोन का जो एरिया है वहाँ पर कंटेनर्स भी लगाए गए हैं, वहाँ पे खारदार तारें भी लगी हुई हैं और दीगर उन्होंने रुकावटें हुकूमत ने लगाई हैं ताकि ये जो जुलूस के शुरुका हैं वो इतनी आसानी से आगे ना बढ़ पाए या फिर आगे ना बढ़ पाए। लेकिन क्योंकि लोगों की इतनी बड़ी तादाद है, लोगों का इतना बड़ा हुजूम है कि पुलिस इसमें कुछ नज़र आती है कि शायद वो इस वक्त में पीछे हट चुकी है। और जैसे कि हमारे नुमाइंदे से पहले जो हमसे गुफ्तगू कर रहे थे उन्होंने हमें ये भी अपडेट दी थी कि एफसी के भी ऐसे एहलकार हैं जो कि जब उन्होंने इतना बड़ा हुजूम देखा है, लोगों का इतना बड़ा समंदर देखा है, तो वो 500 मीटर के करीब पीछे हट गए। जी हाँ बिल्कुल, 500 किलोमीटर के करीब लोग पीछे हटे हैं। आपको ये भी बताएं कि इस वक्त पुलिस और रेंजर्स और एफसी के जो एहलकार ये तैनात किए गए थे, पहले और दूसरे लेयर्स में तैनात किए गए थे और इन दोनों की ही जिम्मेदारी ये लगाई गई थी कि अगर किसी भी ऐसी एक्टिविटी में नज़र आता है कि किसी इमारत पर कब्ज़ा करने के लिए या किसी ऐसी जानिब जहाँ पर जाना मना है तो उनको रोका जा सके। इसके साथ साथ रेड जोन की खिलाफ वर्जी अगर की जाए तो पुलिस सबसे पहले इनसे
से निपटेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुलिस ने किसी भी किस्म की बहुत ज़्यादा मुज़ाहमत नहीं दिखाई। कुछ मकामात पर इस तरह की इतलात मौसूल हुई है कि पुलिस ने लाठी चार्ज किया है और लाठी चार्ज करने के दौरान पुलिस ने पसपाई भी इख्तियार की है और पुलिस उस मकाम से हटकर पीछे जाकर पोजीशन लेकर खड़ी हो गई है। जैसे जैसे धरने के शुरा, जैसे जैसे आज़ादी मार्च के शुरा आगे बढ़ते जाते हैं, पुलिस पीछे हटती चली जाती है। आपको भी बताएं कि आर्मी के हवाले से ये बताया गया था कि आर्मी के दस्ते तैनात कर दिए गए हैं, लेकिन हमारे इत्तलात के मुताबिक आर्मी के दस्ते उन मकामात पर तैनात किए गए हैं जो इंतहाई हसास मकामात हैं, जैसे पार्लियामेंट हाउस है या जहाँ पर सफारत खाने हैं। उन तमाम रास्तों पर आर्मी के दस्ते तैनात किए गए हैं। वहाँ की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए वहाँ पर आर्मी अपना किरदार अदा कर रही है। लेकिन पुलिस का आपको बताएं कि जहाँ पर पंजाब पुलिस मौजूद है, FC के एहलकार मौजूद हैं, आज़ाद कश्मीर की पुलिस मौजूद है और इस्लामाबाद की पुलिस मौजूद है, लेकिन फिर भी ये पुलिस की इतनी बड़ी नफरी नहीं है कि इतने बड़े मॉब को संभाल सके। इस वजह से पुलिस सिर्फ अपनी ड्यूटी अंजाम दे रही है और इस तरह की खबरें भी सामने आई हैं कि जो अहकामात दिए गए थे पुलिस को अफसरान की जानिब से, जो ऑर्डर्स दिए गए थे वो सिर्फ ऑर्डर की शक्ल में ही उन तक पहुँचे, उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। क्योंकि अगर अमल दरामद पुलिस उस पर करने की कोशिश करती तो झगड़े की सूरत पैदा हो सकती थी। क्योंकि अगर पुलिस लाठी चार्ज करती, जो इसमें शुरा हैं इस धरने के, उनके पास भी लाठियाँ मौजूद हैं, उनके पास भी कुछ इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं कि पुलिस से मुकाबले की कैफियत पैदा हो सकती थी। सरीना चौक से जब ये काफ़िला चला था तो वहाँ पर हमने देखा था कि कंटेनर्स लगे हुए थे। कंटेनर्स को हटाने के बाद जूँ ये लोग आगे बढ़ते गए, पेशकदमी करते गए, तो एक मकाम आया नादरा चौक का। नादरा चौक पर पुलिस ने धरने के शुरा पर लाठी चार्ज किया और उस मकाम पर जब लाठी चार्ज किया गया तो वहाँ पर धरने के शुरा ने भी जवाबी तौर पर उनके ऊपर लाठियों से पेशकदमी की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस उन शुरा को रोकते हुए पीछे हट गई, पसपाई इख्तियार की और पीछे जाकर पुलिस ने पोजीशन ले ली है। पुलिस की अब जो अगली हिकमत अमली ज़राए के मुताबिक समझ में आई है, पुलिस और FC और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार हैं, उनकी हिकमत अमली ये है कि किसी तरह से इस धरने के शुरा का एक बहुत बड़ा हिसार कर लिया जाए और अपने हिसार में ले लिया जाए, ताकि इसमें से कुछ अनासिर ऐसे ना हो कि अगर इनमें कुछ तखरीबकार मौजूद हैं, दहशतगर्द मौजूद हैं, तो वो अपने किसी सेंसिटिव हदफ को निशाना बनाना चाहते हों तो फौरी तौर पर उन मकामात को सिक्योर कर लिया जाए। बिल्कुल, आपको ये भी बताएं कि क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी कल ये ऐलान कर दिया गया था बाकायदा तौर पर कि रेड जोन की जानिब हम बढ़ेंगे, हमारा तमाम जो जुलूस के जो शुरा है वो आगे बढ़ेंगे, जो धरना दिए बैठे थे। और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान अवामी तहरीक के जो शुरा थे वो भी आज, क्योंकि आज डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने अवामी पार्लियामेंट लगाई और उनसे ही पूछा कि क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए, सब ने हाँ में जवाब दिया, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान अवामी तहरीक के तमाम जो कारकुनान हैं, तमाम जो जुलूस के शुरा हैं, वो सब एक हो गए हैं और सब मिल के आगे जा रहे हैं। कुछ ऐसी भी इत्तला सामने आई थी कि एक मकाम ऐसा भी होगा इस बीच में जहाँ पर इमरान खान और डॉक्टर ताहिरुल कादरी दोनों एक साथ मिल जाएंगे और उसके बाद वो आगे बढ़ेंगे। हमारे जो नुमाइंदे हैं वो हमें अपडेट कर रहे हैं और हमें लम्हा लम्हा हमें अपडेट कर रहे हैं कि क्या सूरत हाल वहाँ पर है। इस वक्त हमारे साथ मोहसिन एजाज हैं, उनसे जानते हैं कि इस वक्त वो क्या सूरत हाल देख रहे हैं। मोहसिन, क्या सूरत हाल आप इस वक्त देख रहे हैं और पुलिस की जानिब से बताइएगा कि क्या वाकई में वो पसपा हो गई है या अभी भी वहाँ पर खड़ी है? देखिए, बज़ाहिर तो हिकमत अमली जो इस वक्त नजर आ रही है वो यही है कि पुलिस जूं मार्च के शुरा, क्योंकि उनकी पेशकदमी जारी है और जो कायदीन है इमरान खान और डॉक्टर ताहिरुल कादरी, उनके कंटेनर्स भी आगे की जानिब रवा दवा हैं मौजूद। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल में पुलिस की हिकमत अमली यही नजर आ रही है कि वो जो शुरा उनके करीब आते हैं वो मजीद पीछे हो जाते हैं, सिवाय वो मुकाम के